हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विशेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा काम है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब कर देना है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर एज यानी कि आयु का ये 5वां पार्ट होगा और मुझे लगता है कि 4 पार्ट तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर, और आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। और हम टाइप वाइज टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये 5वां हमारा टाइप होगा और इसमें क्या पढ़ेंगे आपको थोड़ा सा मैं रिकैपिचुलेट करवा देता हूँ। अभी तक हम पढ़ चुके हैं अंतर पर आधारित प्रश्न, क्लियर, और मैंने आपसे कहा था अंतर पर आधारित प्रश्न के साथ योगफल पर आधारित प्रश्न, ठीक है। और मैंने 2-3 छोटी और आपको टाइप बताई थी। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो टाइप रहने वाला है वह है रेशियो पर आधारित, यानी कि आपको 2 रेशियो दिए गए होंगे, 2 मतलब 2 टाइम के रेशियो दिए गए होंगे, एक पहले का एक बाद का, सही है। और किस टाइप से क्वेश्चन रहने वाला है वो करेंगे हम। तो पहले 1-2 क्वेश्चन छोटे उठा लेते हैं, क्लियर, और फिर हम आते हैं रेशियो पर आधारित प्रश्नों पर। तो देखिए जो पहला प्रश्न हमसे कहने की कोशिश करता है, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लिखते हैं बोर्ड पर, जो कि इस प्रकार है। पहला प्रश्न हमसे कहता है, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, रघु और सीता की वर्तमान आयु क्रम से 17 वर्ष और 41 वर्ष है। तो पहला व्यक्ति कौन है? आपने कहा रघु, पहला व्यक्ति है रघु, और जो दूसरा व्यक्ति है वह है सीता, क्लियर, ठीक है। रघु और सीता की जो वर्तमान उम्र है क्रम से 17 और 41 वर्ष है। पहली बात तो ये 17 वर्ष है और ये 41 वर्ष है, क्लियर, 17 वर्ष है और ये 41 वर्ष है। 1 सेकेंड, थोड़ी ये स्याही ज़्यादा फिल हो चुकी है। चलिए 17 वर्ष और 41 वर्ष है। फिर देखिए एक्चुअल में ये जो उम्र है कब है? आपने कहा वर्तमान में है। ये वर्तमान में यानी कि आज रघु 17 वर्ष का है, जबकि आज सीता 41 वर्ष की है। 5 साल पहले रघु और सीता की आयु से थी, यानी कि 5 वर्ष पहले रघु की आयु सीता की आयु से थी। तो 5 वर्ष पहले के लिए 5 वर्ष रघु को कम करना पड़ेगा और 5 वर्ष सीता को कम करना पड़ेगा। अगर मैं 5 वर्ष रघु को कम करूं तो रघु आ जाएगा 17 में से 5 गए 12 वर्ष का, जबकि सीता 41 में 5 गए 36 साल की आ जाएगी, क्लियर। और जब आंसर में हमसे कंपैरिजन पूछा गया है भाग के टर्म्स में, तो हम रेशियो बना लेंगे, यानी कि 5 वर्ष पहले रघु की आयु अगर 1 है तो सीता की आयु 3 होगी, सही है। हमसे पूछा गया है 5 साल पहले रघु की आयु सीता की आयु से, रघु की आयु, तो रघु की आयु ऊपर रखेंगे, किसकी आयु से? सीता की आयु से, तो सीता की आयु नीचे रखेंगे, क्योंकि जिससे कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, उसको नीचे रखा जाता है, सही है। तो रघु की आयु कितनी है? आपने कहा 1, और सीता की आयु कितनी है? आपने कहा 3। तो यही क्वेश्चन की डिमांड थी कि रघु की आयु सीता की आयु से होगी, तो आपका आंसर है 1/3 होगी और करेक्ट सेकंड ऑप्शन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है हमसे? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता क्या है? क्या कहने की कोशिश करता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 5 वर्ष पहले एक आदमी है और अपने बेटी से 7 गुना बड़ा है। 7 गुना बड़ा तो है, पर कब है? आपने कहा 5 वर्ष पहले, तो इस स्टेटमेंट को लिख दिया जाए 5 वर्ष पहले। पहले को मैं नेगेटिव से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। 5 वर्ष पहले जो एक आदमी है ना, आदमी पिता है क्योंकि इसका बेटा है, पिता बेटे से 7 गुना बड़ा है, यानी कि पिता अगर 7 है तो बेटा 1 है, क्लियर। यानी कि पिता की जो एज है 7 टाइम्स है तो बेटे की 1 टाइम्स है,
क्लियर, यानी कि पिता 7 यूनिट है तो बेटा 1 यूनिट है रेशियो के टर्म्स में। हमसे बोला गया है अब से 5 साल में का मतलब बाद ही होता है, अब से 5 साल में। क्लियर, ध्यान रखना बाद के लिए मैं पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन दूंगा, पहले के लिए मैं नेगेटिव से रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर, यानी कि 5 साल में यानी कि 5 वर्ष बाद पिता बेटे से 3 गुना बड़ा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा पिता हो जाएगा 3 और बेटा हो जाएगा 1। क्लियर, यानी कि पिता 3 गुना हो जाएगा किससे, बेटे से। मुझे लगता है इतनी बात सबको क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे हमसे कहता गया है बताइए 2 साल पहले उनकी आयु का क्या अनुपात था। 2 साल पहले पूछा गया है, कभी भी आपसे बोले तो बताइए, इसका मतलब ये होता है पहले क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल कर लेते हैं और जो हमसे पूछा गया है वह बाद में बताएंगे। क्लियर, ये लास्ट की लाइन बाद में पढ़ते हैं, पहले हम इक्वेशन सेटिस्फाइड कर लेते हैं। अब करने का मैं तरीका जो बताऊंगा वही आपको करना है। 2 तरीके हैं जो बेस्ट तरीके हैं, चाहे आप जितना भी यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, सभी टीचर यही पढ़ाते हैं। क्लियर, एक ही तरीका पढ़ाते हैं नॉर्मली, दूसरा तरीका मैं पढ़ा रहा हूँ। सही है, 1-2 टीचरों को छोड़ दिया जाए, मुझे नहीं पता, शायद पढ़ाते होंगे, ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम टीचर वही डिफरेंस वाला बताते हैं, तो मैं भी पहले वही बताऊंगा। सही है, दूसरा आपके लिए टेक्निकल बताऊंगा। क्लियर, चलिए, मैंने कहा कर कैसे सकते हैं। तो पहला स्टेप, मुझे बात बताइए, आप समय की किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, पर आपकी उम्रों का अंतर कभी भी अलग नहीं होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, अगर आप अपनी माताजी से 25 वर्ष छोटे हैं तो आप हमेशा अपनी माताजी से 25 वर्ष छोटे ही रहेंगे। चाहे वह 70 साल की हो जाएं तो आपकी उम्र 45 साल होगी, क्योंकि आप उनसे 25 वर्ष छोटे हैं। तो आपको समझ में आता है ना, यानी कि किसी भी पड़ाव पर आपकी उम्रों का अंतर कभी भी अलग नहीं होता। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर पिता और ये बेटा है, यहाँ पर इनकी उम्रों का अंतर अलग कैसे हो जाएगा। आप मुझे बताइए यहाँ पर इनकी उम्रों का अंतर अलग कैसे हो जाएगा। ठीक, तो बताइए यहाँ पर इनकी उम्र का अंतर है 6 यूनिट और यहाँ पर है 2 यूनिट। अब ये उम्रों का अंतर अलग कैसे हो जाएगा, क्वेश्चन तो यही है। आप कहेंगे नहीं सर ये अलग नहीं होगा, तो नहीं होगा तो इक्वेशन को वेरीफाइड कर लिया जाए, सेटिस्फाइड कर लिया जाए, तुलना कर ली जाए उम्रों के अंतर की। तो मैंने कहा यहाँ उम्रों में अंतर कितना है, 6 यूनिट का, यहाँ उम्रों में अंतर 2 यूनिट का, जबकि व्यक्ति तो वही 2, तो उनकी उम्रों में अंतर तो समान रहना चाहिए। आपने कहा हाँ जी सर इनको समान कर लीजिए, तो मैंने कहा हाँ जी कर लेते हैं। यहाँ 3 का गुणा किया, अगर यहाँ 3 का गुणा किया तो ये तो रेशियो इनसे बनाए ना, 3 में से 1 घटाया तभी तो 2 आया। जब आपने 2 यूनिट में 3 का गुणा किया है तो इनके साथी को भी देना पड़ेगा, 3 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, 3 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा क्या अंतर समान है। 6 यूनिट आपने कहा हाँ जी अंतर समान है, अंतर समान है, इसी को कहते हैं इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। क्लियर, चलिए सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है आपको मैं समझा दूं, यानी कि ये 5 वर्ष पहले का रेशियो है, ये 5 वर्ष बाद का रेशियो है। क्लियर, अब देखिए पहले 5 वर्ष पहले पिता की उम्र 7 यूनिट थी, 5 वर्ष बाद 9 यूनिट हो चुकी है। क्लियर, कितनी यूनिट बड़ी है, आपने कहा 2 यूनिट बड़ी है। और ये जो बढ़ोतरी हुई है, मैं सीधी बात करूंगा आपसे, ये जो गैप होता है ना हमेशा इस गैप के बराबर होता है, और जहाँ गैप निकालने के लिए डायरेक्टली होता है, एक जैसे चिन्ह घट जाते हैं अलग अलग जुड़ जाते हैं, एक जैसे घट जाते हैं अलग अलग जुड़ जाते हैं गैप निकालने के लिए, डेविएशन निकालने के लिए। तो ये अलग अलग चिन्ह है, इसलिए मैं चिन्ह का रिप्रेजेंटेशन करता हूँ यहाँ। तो माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह जुड़ जाएंगे, 5 और 5 10, डायरेक्टली गैप आ जाएगा, 2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 10 के, और 2 के पाड़े में 10 आता है 5 बार,
और 5 इस क्वेश्चन की पुटिंग वैल्यू आ जाएगी, पुटिंग वैल्यू। और ये पुटिंग वैल्यू होती क्या है, ये होती है रेशियो में आप रख देंगे तो वैल्यू ओरिजिनल हो जाती है अगर पुटिंग वैल्यू का आप रखते हैं तो। क्लियर, सही है। तो आप मुझे बताइए कि आप ओरिजिनल करना चाहेंगे, हाँ जी, हमेशा आप ऊपर वाले में रख दीजिए या नीचे वाले में, किसी में भी। तो पुटिंग वैल्यू 5 आ गई, आपने 5 रखा और जैसे ही 5 रखा 7 पंजे कितना आया 35। क्लियर, चलिए ठीक है। आपने जैसे ही 5 रखा कितना आया 5 वर्ष। ये ओरिजिनल वैल्यू आई है, ओरिजिनल एज आई है किसकी, पिता की और बेटा की। पर क्वेश्चन ये है, ये जो ओरिजिनल वैल्यू आई है कब की है, 5 वर्ष पहले की। 5 वर्ष पहले पिता 35 साल का था, आज कितने का हो जाएगा, 5 वर्ष जोड़ दीजिए, आज पिता हो जाएगा 40 वर्ष का। जबकि 5 वर्ष पहले बेटा 5 साल का था, आज कितने साल का हो जाएगा, आपने कहा 10 साल का हो जाएगा। और आपने अभी जो आंसर निकाला है मेरे साथ मिलकर वह आज का निकाला है, जहां पिता 40 साल का आया है और बेटा 10 साल का आया है। क्या हमसे क्वेश्चन की डिमांड यही है कि आज का बताना है आपको? नहीं, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आपको 2 साल पहले उनकी आयु क्या थी वह बतानी है। तो 2 साल पहले, तो 2 साल इसमें से कम कर लीजिए और 2 साल इसमें से कम कर लीजिए। तो 2 साल कम करेंगे तो पिता की वैल्यू आ जाएगी, आप कहेंगे मुझसे 38 वर्ष, जबकि बेटी की आ जाएगी 8 साल। और ऐसा ऑप्शन कहीं भी होगा उस पर हम टिक मार देंगे। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट आया होगा किस टाइप से करते हैं। पर मैं जो आपको सिखाना चाहता हूँ वही करना, ठीक। इसमें डिफरेंस लोगे तो भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्लियर, टाइम किस में नहीं लगेगा, जो मैं भी बता रहा हूँ, और वही करना। सभी बताते ही हैं ये, पर हमें तो एग्ज़ाम निकालना है। जो बेस्ट तरीका है हम उसे अपने लिए रख लेंगे। मैंने कहा यहाँ पिता है, मैंने कहा यहाँ बेटा है, ठीक। चलिए, पिता और बेटी की उम्र में पहले 7 गुनी थी, फिर कितनी गुनी हो गई है, आपने कहा 3 गुनी हो गई है। कितनी गुनी, 3 गुनी। क्लियर, मैं इसमें लगाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, बहुत इजी पड़ेगा। कैसे, देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता है कि अगर ये वाली जो नंबर्स हैं इनमें कुछ जुड़ रहा है या घट रहा है, उसके बाद जो नंबर्स आता है उसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं। तो मैं क्यों ना लगाऊं इसमें। अब मुझे एक बात बताइए अच्छे से, सीधे गैप के लिए मैंने बता दिया है, अलग अलग चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं, एक जैसे घट जाते हैं। तो गैप कितने का आ गया, पहला पॉइंट, स्टेप फर्स्ट, गैप कितने का आ गया, आपने कहा 10 साल का। सही है, तो आपको करना क्या है, 10 साल का और 10 साल का, ठीक। अब यही 10 साल का अगर सेम गैप है तो आपको यहाँ लिख लेना है। क्लियर, सही है। 3 में से 1 गया, ये गैप कर देना है 2 का। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा स्टेप फर्स्ट ये जो गैप आया है सेम यहाँ पे रखना है, फिर इस रेशियो का अंतर ले लेना है 2 यूनिट। सही है, और ऊपर से केवल एक ही क्रॉस करना है। देखो, 7 एकम 7, 3 एकम 3, तो 7 में से 3 जाएंगे तो फर्क आएगा कितने का, 4 यूनिट का। मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम है। 4 से ये 20 कट जाएगा 5 बार, 5 टाइम्स आ जाएगी पुटिंग वैल्यू। और ध्यान रखना, कभी भी आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं तो हमेशा वह ऊपर वाले रेशियो के लिए एप्लीकेबल रहता है। केवल ये पुटिंग वैल्यू इसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक। तो आप इसमें रखेंगे और आप इसमें रखेंगे। आपने इसमें रखा तो 35 वर्ष आया और आपने इसमें रखा तो 5 वर्ष आया। अब वही कहानी जो अभी हमने उसमें की थी कि भाई 35 साल का कितने साल पहले, 5 साल पहले, तो अब होगा ये 40 साल का, और 2 साल पहले का निकालना है तो 38 का होगा। 5 साल पहले ये 5 साल का है, आज होगा 10 साल का, और 2 साल पहले होगा 8 साल का। यही पूछा था तो आंसर आ चुका है। अब मैं बाकी सवालों में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाऊंगा। बात आ रही समझ में? मैंने उम्रों के अंतर वाला भी मेथड बता दिया, आप कर सकते हैं उससे, पर मुझे लगता है, मेरा मानना ऐसा है, ये फास्ट है, आप भी देखेंगे। तो जो बेस्ट होगा, फास्ट होगा, वही मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है, ठीक।
ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अच्छे से सुनिए, मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ही लगाऊंगा। ठीक, हमसे कहता है 1 वर्ष पहले आकाश के पिता की आयु आकाश की आयु से 9 गुना थी। तो 1 वर्ष पहले, पहले के लिए नेगेटिव, सीख जाइए आप। 1 वर्ष पहले पिता की आयु आकाश से कितने गुना थी? आपने मुझसे कहा आकाश से 9 गुना थी, तो 9:1। सबको समझ में आता है इतनी बात? ठीक है। अब मुझे बताइए हमसे कह क्या रहा है, 3 साल बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु के 5 गुना होगी। 3 साल बाद, पॉजिटिव लगा लूँ मैं, ठीक है। 3 साल बाद उसकी आयु उसकी पिता की आयु से नहीं, उसके पिता की आयु उसकी आयु से 5 गुना होगी। 5:1 का रेशियो होगा। सही है, क्लियर। तो निकालना है अगले वर्ष आकाश की आयु। तो आकाश की आयु निकालनी तो है, पर अगले वर्ष निकालना है, मतलब 1 जोड़कर। अब जल्दी से, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बहुत ईजी है, ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना। देखिए, सबसे पहले अलग अलग जुड़ जाते हैं, 4 का गैप, 4 का गैप, 4 का गैप, ये गैप आपने यहाँ रख लिया और 5 में से 1 गए, 1 और 4 का गैप मिल गया। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट। अलग अलग जुड़ गए, जुड़ के यहाँ रख गया और 5 में से 1 गया, 4, ये 16 गैप हो गया टोटल। और ऊपर का एक क्रॉस कर लेंगे, 9 एकम 9, 5 एकम 5, 9 में से 5 गया, आपने कहा 4 की वैल्यू ये 16 है, 4 टाइम्स आ गया ना पुटिंग वैल्यू। 4 से 16 कितने बार कटेगा? आपने कहा 4 बार। 4 बार पुटिंग वैल्यू आई है, आकाश में रख दीजिए, तो आकाश 4 साल का आ जाएगा। पर कब आएगा? 1 साल पहले। आकाश 4 साल का आएगा 1 साल पहले। अगर 1 साल पहले आकाश 4 साल का है, हमसे पूछा कब है, अगले वर्ष आकाश की पूछिए। तो मुझे बताइए 1 साल पहले आकाश 4 साल का था, आज कितने का हो जाएगा? आप कहेंगे 4 और 1 5 साल का। आज 5 साल का हो जाएगा, पर वर्तमान में आकाश की एज नहीं पूछी गई है। आकाश की एज पूछी गई है, वह 1 साल बाद पूछी गई है, तो 1 साल और जोड़ लेंगे, 6 साल। और मैं आपको करने की अप्रोच बताऊं, मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा कि भाई करना क्या है आपको, कि हमेशा वर्तमान निकालें, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा पूरे चैप्टर में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 4था। और मैं आपको क्लियर करा दूँ, ये रेलवे में आए हुए प्रश्न हैं जो मैं आज करा रहा हूँ। ठीक है, आज की जो ये आपको शीट मिलेगी, अब ध्यान रखना सभी की सभी जितनी भी शीटें हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद एक और वीडियो आएगा सिंपल इंटरेस्ट का, वो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए, तैयार करे हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, PDF का, तो PDF उठा लीजिए। ठीक है, जिससे आप अच्छे से पढ़ पाए, एक एक कॉन्सेप्ट आपके पास हो। ठीक, बेस्ट क्लास होगी, एक एक क्वेश्चन कराया जा रहा है, यानी कि आपने अगर इतना पढ़ लिया तो ये चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, बाहर नहीं है इससे। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर, वो भी अप्रोच के साथ 3 हम कर चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 हमसे कहता क्या है, एक ही स्टेप से करेंगे अब, जो मैंने बताया क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। मैंने कहा 19 वर्ष बाद विनोद की आयु आनंद की आयु से दुगनी है। 19 वर्ष बाद तो प्लस का 19 वर्ष बाद विनोद की आयु आनंद की आयु से कितना गुनी है? इसमें बोला गया है 2 गुनी है। क्लियर? फिर हमसे कहता क्या है, 7 साल पहले माइनस का 7 साल पहले आनंद की आयु विनोद की आयु का 1/4 थी। आनंद की आयु विनोद की आयु का 1/4, ऐसा ही बोल रहा है ना। इसका मतलब होता है विनोद ले लेगा नीचे वाला हर 4 और आनंद ले लेगा ये 1। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, हमसे कह रहा है विनोद की वर्तमान आयु क्या है, विनोद की वर्तमान आयु। क्लियर? वर्तमान आयु पूछी गई है। अब हमारे पास क्या रहता है, आपको पता है स्टेप फर्स्ट गैप। तो गैप कैसे आएगा? आपने कहा गैप आएगा, अलग अलग जुड़ जाते हैं, 19 और 7, 26 का गैप आ गया। करने का मेथड बहुत इजी बताया मैंने, 26 26। क्लियर? तो ये 26 यहाँ आ जाएगा
और 4 में से 1 गया 3 के साथ, ये आ जाएगा नीचे वाला क्रॉस का गैपिंग। ठीक है, ऊपर वाले क्रॉस का क्या गैपिंग आएगा, 2 1 कम 2, 4 1 कम 4, 4 में से 2 गए 2। क्लियर, 2 की वैल्यू ये है, पुटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 13 बार कटेगा और 13 तिया 39, पुटिंग वैल्यू 39 आ गई। और ये 39 किसके लिए वैलिड है, ऊपर वाले रेशियो के लिए। हमसे पूछा गया है किसका, हमसे पूछा गया है विनोद की वर्तमान आयु। विनोद तो ये रहा ना, तो इसमें रख देंगे। तो विनोद आ रहा है 78 वर्ष का। 78 वर्ष का, अच्छे से देखना 78 वर्ष का ये 19 साल बाद हो जाएगा। 78 वर्ष का ये 19 साल बाद हो जाएगा। आज पूछा है तो 19 घटा लीजिए इसमें। क्लियर, यानी कि आप अपने ऊपर ले लीजिए, आप 78 साल के 19 साल बाद हो जाओगे, पर आपको तो आज का चाहिए तो 19 घटाना पड़ेगा। जैसे आपने घटाया, 18 में से 9 गए 9, यहाँ बचा 6 और 6 में से 1 गया, आपने कहा 5, यानी कि इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर 59 वर्ष होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, आया होगा समझ में आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हमारा एक ही मेथड रहने वाला है, दोनों में बता के चल रहा हूँ आपको। किसी को प्रॉब्लम है तो वो मेथड यूज करें, पर मुझे लगता है ये बेस्ट है और मैं आपको बेस्ट ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, 5वां, 5 साल पहले रोहित की आयु रोहन की आयु की 2/3 गुनी थी। तो 5 साल पहले माइनस का 5 लिखा वर्ष। क्लियर, तो 5 वर्ष पहले कौन कौन है यहाँ पर, 5 साल पहले रोहित की आयु रोहन की आयु से, रोहित की आयु रोहन की आयु से, रोहन की आयु से 2/3 गुना। किसकी आयु से, रोहन की आयु से 2/3, यानी कि रोहन की 3 है तो रोहित की 2 है। ये आ गया इनके बीच में रेशियो। कब, 5 वर्ष पहले। फिर हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि 5 साल बाद रोहन की आयु रोहित की आयु से 5/4 गुनी थी। तो 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, 5 वर्ष के बाद, सुनना अच्छे से सेंटेंस, 5 साल के बाद रोहन की आयु रोहित की आयु से 5/4, रोहन की आयु रोहित की आयु से 5/4, तो रोहित की होगी 4 तो रोहन की होगी 5। कंप्लीट। जिससे तुलना करते हैं उसके सिर पर बैठाल देते हैं उसको, फ्रैक्शन को, कोई दिक्कत नहीं होती। और जिसके सिर पर बैठालते हैं वो हर ले लेता है और अंश दूसरे वाले को दे देता है। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए क्या हार्ड है। गैप कितना हो गया, अलग अलग जुड़ जाते हैं 10, दिमाग नहीं लगाना। मैंने कहा 10 10, गैप कितने का हुआ 10, 5 में 4 गए 1, ये नीचे का गैप हो गया। ऊपर का गैप क्रॉस प्रोडक्ट, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 12 में से 10 गए तो 2 का गैप ऊपर आ गया। 2 के पाड़े में 10 कितने बार आता है, 5 बार। पुटिंग वैल्यू कितनी आ गई 5, आपने 5 दूनी यहाँ पर रखा तो 10 साल और 5 तिया 15 साल। किसकी निकालनी है आपको, आपको निकालनी है रोहित की वर्तमान आयु। रोहित तो ये वाला है ना, वर्तमान निकालनी है। 10 साल का ये 5 साल पहले था, 5 साल पहले ये 10 साल का था। आज कितने का हो जाएगा, आपका आंसर होगा आज ये 15 साल का होगा। 5 साल आपको बढ़ाना पड़ेगा तभी ये वर्तमान में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप टाइप बाई टाइप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा एकदम, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगर आपको 6 7 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दी जाए तो आपको मज़ा आएगा, और वैसे ही हो रहा है। 6वां, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। ए और बी है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। क्लियर, ये वर्तमान है आज। जबकि 3 वर्ष बाद बी की आयु ए की आयु से दुगनी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद बी की आयु ए की आयु से कितनी हो जाएगी, गलत लिखा है सेंटेंस, दुगनी कैसे हो सकती है। जबकि 3 वर्ष बाद बी की आयु उसकी वर्तमान आयु की दुगनी हो जाएगी, तो बी की आयु उसकी वर्तमान आयु की कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी तो हो ही नहीं सकती,
भी तो यहाँ पर छोटा है, तो छोटा कब दुगना हो जाएगा? कुछ गलत लिखा हुआ है। बी की आयु उसकी वर्तमान आयु की दुगनी हो जाएगी। चलिए, मुझे लगता है बी की आयु से दुगनी हो जाएगी, ये सेंटेंस है। ठीक, ओके। चलिए, गैप कितने का है आज और इसमें 3 साल का। 3 साल यहाँ लिखना है आपको 3, और 2 में से 1 गया 1। ऊपर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए 2। 2 की वैल्यू 3 है, 1 की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। रखना किस में चाहेंगे? रखना चाहेंगे आप लोग ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है, ये निकालना है। तो ए की आज की उम्र ये है ना, तो 3/2 रख देंगे आप लोग, 2 से 2 कट जाएगा और 2 तिया 6 आ जाएगा और 6 आएगा आज, और यही निकालना था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ओके। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है इसमें लिखने में, तो मैं सही कर दूंगा पीडीएफ में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, अगर बी बड़ा है, अगर ए बड़ा है तो ए तो हमेशा बड़ा रहेगा, बी कहाँ से दुगना हो जाएगा, इसलिए सेंटेंस में प्रॉब्लम है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो, हमें डिटेक्ट करना आना चाहिए, मतलब एरर भी अगर क्वेश्चन में लिखे आ जाए तो उसको भी पहचान लें, इतने कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 क्या कहता है? 10 साल पहले मुरली की आयु उसके बेटे सतीश की आयु से 3 गुनी थी। अब थोड़ा फास्ट करेंगे। 10 साल पहले मुरली की आयु उसके सन की आयु से बेटे की आयु से कितने गुना थी? 3 गुना। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। जबकि 10 साल बाद मुरली की आयु अपने बेटे से दुगनी हो जाएगी। ठीक, क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकालना क्या है? आपको निकालना है उनकी वर्तमान आयु में अनुपात। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले गैप अलग अलग जुड़ जाते हैं, 20 का गैप, 20। यहाँ आपको पता है 2 में से 1 गया, 1 × 20, क्योंकि सेम डिफरेंस रख लेते हैं। फिर 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1, 1 की वैल्यू 20, पुटिंग वैल्यू 20 इसमें रख देंगे तो आ जाएगा 60, और 20 इसमें रख देंगे तो आ जाएगा 20। आप रखना सीख चुके हो, क्लियर? पर आपको पता होना चाहिए 60 साल का ये था 10 साल पहले, आज हो जाएगा ये 70 साल का। क्लियर? 20 साल का ये था 10 साल पहले, आज हो जाएगा ये 30 साल का, और ये दोनों वर्तमान में आ जाएंगे, और वर्तमान में इनकी उम्रों का अनुपात आएगा 7:3, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहना क्या चाहता है, अच्छे से देख लीजिए। और ये रेलवे के क्वेश्चन में फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बातों को। कहता है 8 महीने पहले कृष्णा की आयु राधा की आयु से 3.5 गुना थी। कितना? 28 महीने पहले। 28 महीने पहले, महीने में डाटा है यहाँ पर। 28 महीने पहले कृष्णा की आयु राधा की आयु से 3.5 गुना थी। 3.5 गुना को हमेशा ऐसे लिखो, 7 का आधा। पढ़ सकते हो आप। 3.5 क्या होता है? 7 का आधा होता है। मैं आपसे कहूँ 5.5 क्या होता है? आप कहेंगे 11 का आधा। मैं आपसे कहूँ 9.5 कितना होता है? तो आप कहेंगे 19 का आधा। मैं आपसे कहूँ 21.5 कितना होता है? तो आप कहेंगे 43 का आधा। ठीक है, कैसे करना है कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आपको क्लियर बता दूँ। जैसे 3.5 बोला मैंने, जैसे 3.5 बोला तो आप क्या कर लेंगे, 3 में अच्छे से सुनना, ऐसा कर लीजिए, 3 का दूना कर लीजिए, 3 का दूना कर लीजिए और 1 जोड़ लीजिए, उसका आधा कर दीजिए। जैसे बोला मैंने 21.5, तो 21 दूनी 42, 42 में 1 जोड़ लीजिए, 43 का आधा। क्लियर? हाँ जी। तो मुझे एक बात बताइए, हर ये ले लेगी राधा 2 यूनिट और अंश दे देगी अगले व्यक्ति को। ये आ गया रेशियो 28 महीने पहले का कृष्णा और राधा में। फिर हमसे कहता है अब से 4 वर्ष बाद, वर्ष नहीं है महीने हैं, ये भी
वो गलत हो गया है, त्रुटि हो गई है, नहीं महीने ही लिखा हुआ है, मैंने गलत पढ़ा है, ठीक है। 4 महीने बाद कृष्णा की आयु राधा की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो कृष्णा की आयु राधा की आयु से 2.5 गुनी, 2.5 गुना होता है 5 का आधा, राधा 2 है तो कृष्णा 5 है। हमारा सेम पैटर्न है करने का। क्या करते हैं हम लोग, आपको पता है, सीधे अलग अलग चिन्ह जुड़ जाते हैं। 32 महीने, 32, 5 में से 2 गया, 3 × 32, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 14 में से 10 गए तो आप कहेंगे 4, 4 अट्ठे और 8 दिया 24, पुटिंग वैल्यू आ गई 24, 24 यहाँ रख दिया आपने तो आ गया 168 महीने, क्योंकि महीने में डाटा है। 24 यहाँ रख दिया आपने तो आ गया 48 महीने। और ये जो आंसर आया है कि कृष्णा की उम्र 168 महीने है और राधा की उम्र 48 महीने है, कब है, 28 महीने पहले। अगर 28 महीने पहले कृष्णा 168 महीने का था, आज कितने का होगा, तो 28 महीने आप जोड़ लेंगे तो आज हो जाएगा, ये कितने महीने का हो जाएगा कृष्णा, तो आपने कहा कृष्णा हो जाएगा आज 8 8 16 की 6, कैरी कितना, 1 6 और 2 8 और 1 9, क्लियर, और यहाँ बचा 1, तो कृष्णा हो जाएगा 196 महीने का, जबकि राधा हो जाएगी कितना, राधा में भी आप जोड़ लेंगे 28 महीने। क्यों, क्योंकि राधा की 28 महीने पहले इसकी उम्र थी 48 महीने, तो आज कितनी होगी, 28 महीने आप जोड़ लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 7 साल पहले 15 वर्ष के थे, आज कितने हो गए, 22 साल के ना, ठीक है, 7 साल जोड़ना पड़ता है ना, ठीक है। तो राधा आ जाएगी 8 8 16 की 86 बची 1 76। हमसे पूछा गया है कि दोनों की वर्तमान आयु का योगफल कितना है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, क्लियर। आयु को जोड़ा हमने, 6 6 12 की 2, 80 बची 1, 8 और 9 17, 17 के साथ कैरी 1 और ये 2, 272 महीने आंसर आएगा। पर ऑप्शन में कहीं भी ऐसा कहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि आंसर वर्ष और माह में दिया गया है। तब आप क्या करेंगे, वर्ष में चेंज करने के लिए आपको पता है एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 का भाग लगाएंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यहाँ बचेगा 3 32, 12 दूना 24, क्लियर। 22 वर्ष तो कंप्लीट होकर आएंगे, जबकि कितने महीने एक्स्ट्रा बच रहे हैं, देखिए 12 दूनी 24 यानी कि 8 महीने, यानी कि अभिष्ट आंसर आएगा 22 वर्ष 8 महीने। इज दैट क्लियर, हाँ जी क्लियर होना चाहिए आपको, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 आपसे कहता क्या है। 9 एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो निकालना है, पर आप अच्छे से देखना। हमारी एक ही टेक्निक लगेगी, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जो ज़्यादातर कोई नहीं पढ़ाता सिर्फ, ठीक है। मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा जो ज़्यादातर नहीं पढ़ाया जाता और बिल्कुल शॉर्ट टेस्ट होगा। तो प्लीज़ आप लोगों को जोड़िए, और भी जो स्टूडेंट्स हैं और भी जो मेरे भाई बहन हैं उनको आप जोड़िए, और आपको अच्छा लगेगा देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 हमसे कहता क्या है, 22 वर्ष पहले राजू की आयु माजू की आयु का 1/5 गुना थी। सुनना अच्छे से, 22 वर्ष पहले राजू की आयु माजू की आयु का 1/5, माजू की आयु का 1/5, तो माजू की कितनी है 5, तो राजू की कितनी है 1 यूनिट। ये इनके बीच में रेशियो आ गया 22 वर्ष पहले। फिर हमसे क्या कह रहा है, आज से 22 वर्ष बाद राजू की आयु माजू की आयु का 1/4 हो जाएगी, माजू की आयु का 1/4, क्लियर। तो 4 है माजू की और जबकि राजू की है 1। हमारा करने का तरीका बिल्कुल सेम है, क्या, अलग अलग जुड़ जाते हैं 2y, ये गैप यहाँ रखते हैं 2y, यहाँ रखते हैं 2y, क्लियर, और फिर यही गैप यहाँ रख देते हैं 2y। 4 में से 1 गया, आपने कहा 3, और ऐसे ही हम करते हुए आ रहे हैं, सही है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 5 में से 4 गए, आपने कहा 1 बचेगा, 1 की वैल्यू कितनी है 6y,
यही पुटिंग वैल्यू आ चुकी है। 6y इसमें रख देंगे तो आ जाएगा 6y, और 6y इसमें रख देंगे तो आ जाएगा 30y। और ये जो उम्र है 22 वर्ष पहले है, और हमें निकालनी है वर्तमान में इनकी उम्रों का अनुपात। अगर 22 वर्ष पहले है, 22 वर्ष पहले आर की उम्र, राजू की उम्र 6y थी, आज कितनी हो जाएगी? तो आप कहते हैं 22 जोड़ दीजिए 7y हो जाएगी। तो आज राजू की उम्र है 7y, और जबकि माजू की है कितनी? 30y में 22 जोड़ देंगे 31y, और इन दोनों के बीच में रेशियो चाहिए। तो 22 से 22 कट जाएगा, 7:31। ये इस क्वेश्चन का अभी आंसर है। सही है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक ही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और ऐसे ही कीजिएगा। और कोई ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं जादू कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, और इस पे चलिए, बेशक आपका सिलेक्शन होगा, दोहराए नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 क्या कह रहा है? सेम ऐसा ही है। x वर्ष पहले प्रियंका की आयु पूनम की आयु से, x वर्ष पहले प्रियंका की आयु पूनम की आयु से 1/4 थी, 1/4। तो पूनम की 4 यूनिट है, तो प्रियंका की 1 यूनिट है। कोई प्रॉब्लम है? आपने कहा ना। फिर आज से x वर्ष बाद प्रियंका की आयु पूनम की आयु का 1/3 है। फिर कितना है? सेकंड स्टेप में 1/3। पूनम की अगर 3 यूनिट है तो प्रियंका की 1 यूनिट है। कब है? x वर्ष बाद। स्टेप क्या है? स्टेप फर्स्ट ये है कि आपको पता है अलग अलग जुड़ जाते हैं, 2x हो जाएगा। क्लियर? और डायरेक्टली 3 में से एक गया, आपने कहा 2 × 2x। अब बार बार यहाँ रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई काम ही नहीं होता उसका। डायरेक्टली क्रॉस कर देंगे, 3 एकम 3, 4 एकम 1, 4। तो 4 में से 3 गया, आप कहेंगे 1 की वैल्यू कितनी है? आपने कहा 4x। पुटिंग आ गई, तो 4x को इसमें रखेंगे तो 4x, और 4 को 4 में रखेंगे 16x। क्लियर? और ये जो उम्र आई है, कब आई है? x वर्ष पहले। अगर x जोड़ लेंगे तो वर्तमान में आ जाएगा। ये तो x वर्ष पहले 4x उम्र का है, आज कितने का हो जाएगा? तो x साल जोड़ लेंगे, आज ये 5x उम्र का हो जाएगा, जबकि आज ये 17x उम्र का हो जाएगा। और इन दोनों में अनुपात पूछा गया है, तो 5:17 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्लियर? तो मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप जुड़े रहिए, बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, क्योंकि आपको मैं कोर्स करा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं करा रहा कि मैं यहाँ से 3 वीडियो 4 वीडियो, क्योंकि 5वीं वीडियो है हमारी एज की, और अभी करीब करीब मैं आपको बता दूँ 8-9 कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। तो जुड़े रहिए प्लीज़, और आपको एज का ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा जिससे आपको दोबारा एज पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्लियर? चलिए, तो आपके लिए छोटा सा काम है। और हाँ जी, इन जितने भी ये क्वेश्चन है इनकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से निकाल लेना, PDF मिल जाएगी। चलिए, इसको मैं फिनिश करता हूँ। आपके लिए काम ये है कि आप शेयर कीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।